हेलो गाइस, मेरा नाम दीपक है और आपका स्वागत है दीपक के हॉरर स्टोरी चैनल में। आज का यह स्टोरी सुनील का है जो बिहार से बिलोंग करते हैं और वह अपना हॉरर एक्सपीरियंस हम लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। तो चलिए सुनते हैं सुनील जी का स्टोरी। हेलो, मेरा नाम सुनील है और मैं बिहार के एक छोटे से गाँव धर्म में रहता हूँ और यह कहानी मेरी नानी घर का है जहां मैं 3 साल पहले ऐसा हॉरर एक्सपीरियंस किया हूं। उसके बाद मैं अपने नानी घर ही जाना छोड़ दिया। यह बात है 2008 की। मेरा नानी घर बिहार के ही एक नवादा जिले में है और मेरे गांव से लगभग 20 से 25 किलोमीटर दूर है। मैं महीने में एक बार अपना नानी घर चला जाता था क्योंकि मेरे गांव में बहुत ऐसी चीजें जो नहीं मिलता है और उसे लाने के लिए शहर ही जाना पड़ता है। इसलिए जब भी मुझे कुछ ऐसा खरीदना होता था जो गांव में नहीं मिलता है तो उस दिन मैं सुबह में घर से निकल पड़ता था नवादा अपने नानी घर, जिससे मेरा 2 फायदा होता था। पहला, मेरा शॉपिंग भी हो जाता था और दूसरा, अपने नानी मामा और मामी से मुलाकात भी हो जाती थी और फिर रात 8 बजे गाड़ी पकड़कर वापस चला आता था। लेकिन 7 मई 2008 दिन संडे, इस दिन और तारीख को मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ क्योंकि यही वो दिन है जो मेरे पूरे लाइफ का ड्रामा एक्सपीरियंस रहा है। हमेशा की तरह उस दिन भी मैं अपने घर से सुबह 8 बजे निकल चुका था और तकरीबन 12 बजे मैं नवादा पहुंचा और मुझे अपने सामान लेते लेते लगभग 3 बज चुका था। इसलिए मैं अपने नानी और मामा मामी से मुलाकात करने के लिए उनके घर गया, जो कि बाजार से लगभग 10 मिनट का रास्ता था। 2-3 गली होकर गुजरना पड़ता था, जिसमें से एक गली वो भी थी पोस्टमार्टम रोड। उस गली में एक रूम था जहाँ दिन में कोई एक ना एक तो बॉडी का पोस्टमार्टम होता रहता था। इसलिए वहाँ के लोग शाम 6 बजे के बाद उस रास्ते से नहीं जाया करते थे क्योंकि एक दूसरा भी रास्ता था जो उस गली को जोड़ता था, लेकिन वो थोड़ा दूर था। लेकिन जान से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। लोग हमेशा 6 बजने के बाद लंबे ही रास्ते चुनते थे। अब क्योंकि शाम को 3 बज रहे थे इसलिए मैं शॉर्टकट ही चुना और वहाँ से गुजरते हुए अपनी नानी घर पहुँच गया, जहाँ पहुँचकर मैं अपने नाना नानी मामा मामी से बात करके खाना पीना खाकर आराम से 7 बजे निकल चुका बस स्टैंड की ओर, क्योंकि 8 बजे हमारा बस था और मेरे नानी घर से बस स्टैंड पैदल जाने में लगभग आधे घंटे का रास्ता था। इसलिए मैंने 7 बजे ही अपने घर से निकल गया। तभी नानी मुझे बोलती है कि बेटा पोस्टमार्टम वाले रास्ते से मत जानो, लंबा रास्ते से चले जाना, भले 2 मिनट लेट हो। मैं अपने नानी से बोला ठीक है नानी जी, आप चिंता मत कीजिए, और मैं वहाँ से चल पड़ा। और अब मैं ठीक लंबे रास्ते को पकड़कर मैं बस स्टैंड पहुँच चुका था। वहाँ पहुँचने के बाद लगभग 15 मिनट तक मैंने इंतजार किया। मैं अपनी गाड़ी में देखा तो बस का टाइम पार हो चुका था और आसपास के दुकानें बंद हो रही थी। तभी पीछे से आवाज आता है, भैया आपको कहाँ जाना है? ये आवाज बगल में चाय दुकान वाले की थी। तब मैंने कहा मुझे धर्मा जाना है, यहाँ एक बस 8 बजे पार होती है। तो दुकानदार ने मुझे बताया कि बस तो अपने टाइम से निकल चुकी है। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है क्योंकि वह बस हमेशा 15 मिनट लेट आती थी। आज वो पहला ऐसा दिन था जो अपने टाइम पे बस निकल गई हो और इसके बाद कोई और बस नहीं था। अब ना चाहते हुए मुझे वापस अपने नानी घर जाना पड़ेगा। यह सोचकर मैं चाय वाले से एक चाय मांगी, लेकिन चाय वाला बोला भैया दुकान में बंद कर रहा हूँ तो भी नहीं बना सकता कि भाई एक चाय बना दो, एक मेरा बस छूट गई, मुझे टेंशन हो रहा है, अब मुझे वापस घर जाना है। ठीक है भैया बना देता हूँ। और उसने मेरे लिए सिर्फ चाय बनाई और अपना दुकान बंद कर चला गया। मैं वहीं बस स्टैंड पे बैठा चाय पी रहा था। तभी मुझे छूते हुए एक ठंडी हवा की झोंका गुजरती है, जिससे मुझे काफ़ी आनंद आता है और इच्छा करता है कि वहीं सो जाऊं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं था। इसलिए मैंने वापस अपने नानी घर की ओर चल पड़ा। अब चलते चलते मैं उस चौक पे पहुंच चुका था
जहाँ मुझे दो मोड़ नजर आ रही थी। पहला लौंग वाले, जो कि नानी बोली थी कि जब भी आना जाना हो रात को 6 बजे के बाद इसी रास्ते से आना। और दूसरा पोस्टमार्टम रास्ता, जिस रास्ते से मैं 5 मिनट जल्दी घर पहुंच जाऊंगा, लेकिन काफी ड्राइव न था और मुझे ना चाहते हुए लंबे रास्ते चुनना पड़ा, क्योंकि जान है तो जहान है। अब मैं 2 कदम उस रास्ते पे चला ही था, तभी आगे का दृश्य देखकर मुझे उल्टे पांव वापस आना पड़ा, क्योंकि उस रास्ते में बहुत सारे कुत्ते थे और भूतों से ज्यादा मुझे कुत्तों से डर लगता था। अब मेरे लिए आगे कुआं पीछे खाई है, ऐसा सिचुएशन हो गया था। अब मैं करता तो क्या। अब ना चाहते हुए भी मुझे पोस्टमार्टम रास्ता को चुनना पड़ा। अब मैं डरता हुआ, मुंह में हनुमान चालीसा गुनगुनाता हुआ उस रास्ते पे चल पड़ा। मुझे विश्वास था कि मेरे साथ कुछ नहीं होगा, लेकिन भगवान को शायद कुछ और मंजूर था। उस रास्ते पे जैसे ही मैंने 2 कदम आगे बढ़ाई, पीछे से बहुत सारे आवाज आने लगे, जैसे कि मेरे पीछे पीछे बहुत लोग चल रहे हो। अब मेरे डर की सीमा चरम पे थी। अब मैं अपने चलने की रफ्तार को बढ़ाना शुरू किया और हनुमान चालीसा जल्दी जल्दी बोलना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे जैसे मैं अपने चलने का रफ्तार बढ़ा रहा था, ठीक उसी प्रकार पीछे से भी वो रफ्तार बढ़ रही थी, जैसे कि पीछे सारे लोग मेरे ही चाल पे चल रहे हो। अब मेरे डर के मारे हालत खराब हो रही थी। अब मैं पल सेकंड में दौड़ने वाला था, लेकिन तभी मेरा नजर एक बेवड़े पे पड़ती है, जो कि गाना गुनगुनाता हुआ ज़ॉम्बी की तरह चाल में मेरे नजदीक आ रहा था और मैं भी तेज रफ्तार में उसी के पास पहुंच रहा था। अब जैसे उस बेवड़े के नजदीक में पहुंचा, मेरे जान में जान आई, क्योंकि अब मेरे साथ कोई इंसान था। वह इतना पिया हुआ था कि शायद तुझे पता नहीं कि वह किस ओर जा रहा है, इसलिए मुझे उस पर दया आ गई और मैं बोल पड़ा, ओ भैया उधर मत जाओ। तभी बेवड़ा मुझे बोला, शायद तुम पहली बार हो इधर, इसलिए तुम मुझे नहीं जानते हो। अरे मुझे कुछ नहीं होगा, तुम जाओ अपने घर। वह इतना बोला, मुझे अच्छा नहीं लगा। मुझे उस पर भी कुछ डाउट होने लगा, इसलिए मैं वहां से निकल गया। लेकिन अब वह आवाज नहीं आ रहा था जो मेरा पीछा कर रहा था। वो चप्पलों की आवाज, वो दौड़ने की आवाज। अब आवाज आ रही थी तो केवल उस आदमी का जो गाना गुनगुनाता हुआ उसी ओर आगे बढ़ता जा रहा था। लेकिन जैसे ही उस गली को मैं पार किया, उस बेवड़े का भी आवाज आना बंद हो गया। इसलिए मैंने पीछे मुड़कर देखा तो दूर दूर तक कोई नहीं था। अब यह दृश्य देख मुझे काफी डर लगने लगा, मेरा पूरा रोंगटे खड़े होने लगे। इसलिए अपने रास्ते तरफ जैसे ही मुड़ा, मेरे मुंह से चीख निकल गई, क्योंकि आगे अचानक मेरे सामने एक बिल्ली आ गई, जिसे देखकर मैं डर गया था। अब मेरी चीख सुनकर बिल्ली भी भाग गई और मैं भी वहां से दौड़ता हुआ अपनी नानी के घर पहुंच गया, जहां पहुंचकर मैंने सारी बात बताई, जिसे सुनकर नानी मुझे बहुत डांटी कि तुम्हें मना किया था उस रास्ते नहीं आने के लिए। अरे कुत्ते थे, थोड़ी काट लेते, तुम्हें कुछ नहीं करते कुत्ते रात में, तुम कोई चोरू चक्कू हो। अगर तुम्हें हो जाता तो मैं तुम्हारे माँ को क्या जवाब देता। मुझे काफ़ी डांट सुनना पड़ा, लेकिन मुझे खुशी इस बात की थी कि मैं घर सलामत पहुंच गया। अब पंखे के नीचे चैन के नींद सोने के लिए जैसे ही आँख मुना, मुझे वही दृश्य नजर आ रही थी कि बेवड़ा भी आगे बढ़ रहा है गाना गुनगुनाते हुए और मेरी तरफ मुड़ के देखता है और मुझे बोलता है, तुम नए थे इसलिए बच गए, लेकिन दोबारा अगर आसपास नजर आए तो अब की बार नहीं बचोगे। इतना सुनते ही मेरा आँख खुल जाता था। रात भर मुझे ऐसा ही फील हुआ और सुबह होते ही मैं लंबे रास्ते से अपना घर निकल गया और उसके बाद लगभग 3 साल अपने नानी घर नहीं गया। लेकिन अब मैं जाने लगा हूँ, क्योंकि जिस जगह पोस्टमार्टम हाउस था अब वह बहुत बड़ा बजरंगबली का मंदिर बन चुका है और ये बिल्कुल सच्ची घटना है। लेकिन आज तक मुझे समझ नहीं आया कि वह बेवड़ा कौन था। अगर भूत था तो मुझे क्यों छोड़ दिया। आप कमेंट में जरूर बताना।
और ये स्टोरी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। और आपके पास भी कोई स्टोरी हो आपका आप भी थी तो आप मुझे मेल कर सकते हो। मेरा मेल स्क्रीन में शो कर रहा होगा, या फिर मुझे इंस्टा पे भी मैसेज कर सकते हो। मेरा इंस्टा भी नीचे दिया हुआ है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।